जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमेशा ऐसे ही रहिएगा साथियों, ठीक है? क्योंकि चेहरे पर जो रौनक होती है ना, उससे बहुत सारे समस्याओं को जीता जा सकता है। सारी समस्याएं हल हो जाती है जब चेहरा आपके बिंदास रहता है, खुशी से भरा हुआ रहता है। चलिए, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके एसएससी के एग्जाम में यानी सीएचएसएल में और एमटीएस और सीजीएल में इन सभी में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी पर मैं विचार करूंगा। आप हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से अंत तक रहिएगा। और हाँ साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए, क्लास को शुरू कर रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहिएगा और दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलिएगा साथियों। इस लिंक को दोस्तों तक शेयर कीजिए, उन्हें भी इनका लाभ पहुंचाइए। शुरू कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल क्या कहता है साथियों, समझिएगा। हमारा पहला सवाल कहता है कि वह संख्या जो स्वयं के 2/5 से 75 अधिक है ना, स्वयं के 2/5 से 75 अधिक है। देखिए, ऐसा सवाल है ना, तो आप करिएगा क्या, उस संख्या को आप मान लीजिए कि x है, यानी वह संख्या क्या है, x है, जो स्वयं के यानी स्वयं के 2/5 से 75 अधिक है। दिख रहा है ना, ये दिख गया। क्या करिएगा, आप इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा 2x/5 बराबर में 75 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5x और माइनस में 2x/5 इज इक्वल टू 75। ये हो गया आपका कितना, 3x बराबर कितना, 5 25, 7 5 35 और 2 कितना होगा साथियों, 37। अब ये 3 हटाइए, इसके बटा में लाइए, क्या हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 5 15। यानी कि वह संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या 125 है। बात की गहराई को समझ रहे हैं, कितना होगा, तो 125 हो जाएगा। यही हमारा परम सत्य उत्तर है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं एसएससी में, तो घबराने की बात नहीं है। आप तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस में लगे रहिए साथियों। एग्जाम तो आपके सर पर है, आप तो जान ही रहे हैं। अच्छी तरह से इसे नस्ते नाबूद करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की सख्त जरूरत। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला सवाल कहता क्या है कि 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है ना, ये रीट के एग्जाम में पूछा गया 2016 में। देखिएगा, जब फ्रैक्शन में कोई संख्या दिया हुआ हो, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, यानी p/q के रूप में दिया हुआ है, वैसा सिचुएशन में जब हमें एलसीएम निकालने को कहे ना, तो अंश वाला का एलसीएम निकालिएगा और नीचे वाला का एचसीएफ निकालिएगा। याद रखिएगा, एलसीएम कहे तब, अगर एचसीएफ कहता है ना, तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालिएगा, नीचे वाला का एलसीएम निकालिएगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो हमें कहेगा ना निकालने को, ऊपर वाला को यानी अंश को पहले वही काम करेंगे और उसके बाद जो बच जाएगा एलसीएम में और एचसीएफ, यही तो 2 टॉपिक होता है कि नहीं? तो ऊपर में एलसीएम निकालने को बोला है, पहले हमें एलसीएम निकालने को बोला है, तो हम एलसीएम ऊपर वाला का निकालेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कहता तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालते, नीचे वाला को एलसीएम निकालेंगे, फ्रैक्शन में रहे तो। ठीक है, देखिएगा सवाल में कहा है, भैया ध्यान दीजिए, यह है आपका 1/3, 2/9, यह है 5/6 और यह है 4/27। ठीक है, हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। लघुत्तम समापवर्तक का क्या मतलब होता है, एलसीएम, यही ना होता है, एलसीएम होता है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने को बोला है ना, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो ये ऊपर वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 2 5 4 का एलसीएम कितना होगा, बताइएगा ध्यान से। 2 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 2 से लगाइए, ये 5 2 दूना 4, ये होगा 5 दूना 10 दूना 20, यानी कि आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्लियर है? अब कहता है कि नीचे वाला के एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। याद रखिएगा इस बात को हमेशा। 3 9 6 और 27 में हायर कॉमन फैक्टर कौन है, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हायर कॉमन फैक्टर को बाहर निकालते हैं। तो हायर कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। इसका मतलब क्या है, तो ये है
3 ही होगा, यानी कि 20/3 आपका एलसीएम हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, याद रखिएगा 20/3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी ऊपर वाला का एलसीएम निकाल दिए और यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे वाला का एचसीएफ निकालें। सवाल कह रहा है क्या कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है। समझ में आ रहा है ये किस चीज़ का सवाल है, तो ये परसेंटेज से संबंधित सवाल है ऐसा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है, सीपीओ में भी पूछा गया है, इस बात को याद रखिएगा, बार बार पूछा जा रहा है ये सवाल। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, देखिएगा पहली संख्या ले लीजिए, क्लियर है, हमने पहली संख्या ले लिया, दूसरी संख्या ले लिया और तीसरी संख्या ले लिया, क्योंकि 3 संख्याओं का जिक्र किया गया है। समझ रहे हैं साथियों, कहता है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। तीसरी संख्या अगर 100% होगा साथियों तो ये 25% कम है मतलब 75 हो जाएगा, और ये 20% कम है मतलब 80 हो जाएगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ साथियों, समझिएगा। तो ये यहाँ पे कह रहा है क्या कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या क्या है 75, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या का x% मान लीजिए। क्लियर है, देखिएगा ये हो जाएगा 75 बराबर में 80 गुने x/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 2 से ये 5 से काटिए, 5 से काटिएगा तो 2 बार में 10 हो जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप क्रॉस गुना कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4x बराबर हो जाएगा आपको 50 25 7 5 35 और 2 37, तो इसलिए x बराबर कितना होगा 375/4, ये हो जाएगा 4 9 36। ठीक है, एक आएगा शेषफल 5 उतरेगा तो 4 3 12, 3 उतरेगा और 0, 4 7 28 और ये कितना हो जाएगा 4 7 28 और 2 0 4 5 20, यानी कि 93.75 लगभग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग आपका इतना ही आंसर आएगा साथियों 93.75। तो चलिए इसे आप नोट कर सकते हैं साथियों। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिएगा हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है इसे समझिएगा साथियों। अगला सवाल कह रहा है, ये आपका डिस्काउंट का प्रश्न है। ठीक है, डिस्काउंट का प्रश्न है। प्रश्न में बोला है भैया कि एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है। लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य करता है, यानी बिक्री मूल्य करता है। ठीक है, कहा है कि और बिक्री के समय 10% की छूट भी दे देता है, तो लागत ये लाभ प्रतिशत क्या होगा। समझिएगा बात की गहराई को, 2017 में पूछा गया सवाल है एमटीएस के एग्जाम में। देखिएगा साथियों, इस सवाल को बनाने से पहले आप क्या कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। लागत मूल्य ही आपका क्रय मूल्य हो ऐसा मान के चलिएगा। ठीक है, और उस लागत मूल्य को मान लीजिए कि 100% है। कितना है, लागत मूल्य आपका 100% है, यानी कि आपका जो हमारा लागत मूल्य कितना है साथियों, लागत कितना है तो 100 रुपया, और यही हमारा क्रय मूल्य को दर्शाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यही हमारा क्रय मूल्य लेकर के इसको चलिएगा आप। तो यहाँ पे बोला है कि लागत मूल्य से 25% बिक्री मूल्य अंकित करता है, अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य 100 था तो 25% वृद्धि, यानी 25% का वृद्धि हो गया। या 100% था तो कितना हो जाएगा 125%। समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं साथियों। अभी 125 हो गया और इस पर हमें बोला है कि 10% का छूट दे रहा है, तो ये छूट कितना दे रहा है 125 गुने 10/100, 1 0 से 1 0, यानी कि 12.5 रुपया का हमको छूट मिल रहा है। समझ में आया, छूट कितना का मिला 12.5 रुपया का। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा सो बताइए, विक्रय मूल्य कितना होगा। ये आपका 125% जो है बढ़ा है, यानी 125 रुपया जो हुआ है आपका, क्या है ये है आपका बिक्री मूल्य। समझ में आ रहा है, तो इसमें से हम छूट वाला को घटाइए तो आपका विक्रय मूल्य होगा, यानी बेचा कितना में 125 माइनस 12.5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 112 रुपया 50 पैसा। क्लियर है साथियों, 112 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। ठीक है,
और यही 112 रुपया 50 पैसा जो हमें मिला है ना, यही हमें पता चला कि विक्रय मूल्य है। लागत मूल्य को ही हमने क्रय मूल्य मारा था जो कि 100% था। क्लियर है? तो हमें कहता है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो आप क्या करिएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइए, यानी ये 112.5 में से 100 रुपया घट जाएगा तो कितना बचेगा, 12.5 रुपया बचेगा। और गुना में 100 कर दीजिए, और बट्टा में क्रय मूल्य फिर से ला दीजिए, क्रय मूल्य 100, ये हो जाएगा 12.5%। यही आपका 12.5% यानी कि 12.5% का लाभ होगा। तो साथियों, ऐसा सवाल एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से। निश्चित तौर पर साथियों, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना जल्दी प्रश्नों को हल कर पाइएगा। ठीक है, तो खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।